मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है और मेरी पूरी एक टीम वापस आ गई है, दूसरी टीम ऑन द वे है और यहाँ पे टोटल हम 5 महिलाएं गए थे और सभी लोग अभी वापस आ गए हैं। डॉग स्क्वाड जो हमारी एक टीम में होता है वो एक टीम पूरी की पूरी डॉग स्क्वाड के साथ में भी वापस आई है। सर अगर मैं ऑपरेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। अर्थक्वेक बहुत ही बड़े लेवल पे आया हुआ था। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत ही कठिन हालात में जाके आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और एक रेस्क्यूअर होने के साथ साथ एक इंसान होने का भी फर्ज कैसे आप निभाते हैं, क्योंकि हर एक समय आप एक ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी ज़्यादा आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जाके समझ रहे हैं, साथ में इमोशनली सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम लोगों ने दिया। और अच्छा एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूँगी, भगवान करे कि ऐसा कहीं पे भी ना हो, क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थिति थी वहाँ पे। पहली बार महिला रेस्क्यूअर्स जो कि इंडिया से बाहर गई हैं काम करने के लिए, परिस्थिति बहुत कठिन थी क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले तो वेदर कंडीशन एकदम ही चेंज थी और अगर हम बात करें कि अलग से कोई एकोमोडेशन तो वो नहीं था, लेकिन हाँ हम सभी ने मिलके एक बहुत ही अच्छी एक टीम के रूप में काम किया। परिस्थिति कैसी भी रही लेकिन हम लोग एक साथ रहे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया वहाँ पे। देखिए ऑपरेशन तो बहुत ही टफ था मैं कहूँगा। तो बस ये है कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो आप मतलब सोच सकते हैं कि जो शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहाँ के जो फैमिलीज हैं उनकी, जो उनके रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी मतलब परेशान थे, काफ़ी दुखी थे और हमारे द्वारा बस ये था कि हम जो कर सकते थे उनके फैमिलीज को उनके रिलेटिव्स की बॉडीज प्रोवाइड करा सकते थे, उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल सकते थे। तो हमने अपना पूरा प्रयास यही किया कि हम जितनी जल्दी उनके रिलेटिव्स के बॉडीज़ को कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर निकाल सके वो हमारे लिए अच्छा रहता, तो हमने वही कोशिश किया। और इसी बीच हमें 2 लाइव विक्टिम को भी बचाने में सफलता हासिल हुई थी। उसमें एक 9 साल की बच्ची थी और एक 6 साल की बच्ची थी। और हम लोग जब वहाँ पर साइट पे पहुँचे तो हमारे जो कैनाइन स्क्वाड था उनके द्वारा उनको डिटेक्ट किया गया। उसके बाद हमने टेक्निकल सर्च के द्वारा लाइव विक्टिम को डिटेक्ट किया, फिर अप्रोच बनाकर फिर उनको सुरक्षित वहाँ से हमने बाहर निकाला। तो मैं कहूँगा कि ये अभी तक की हमारी सबसे अच्छी अचीवमेंट है कि हम नेपाल के बाद टर्की में भी जाकर हमने लाइव विक्टिम्स को बचाया है। इसमें जो हमने रेस्क्यू किया इसमें 2 लाइव विक्टिम और 83 के जो है डेड बॉडी रिकवर करी हैं। वहाँ का जो माहौल था बेहद डरावना था। पहली बार ऐसा इतने बड़े पैमाने पर विध्वंस जो देखा वो पहली बार हम लोगों ने देखा, तो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जो कि जैसे हमारी ट्रेनिंग है, एक तो तापमान वहाँ का ये बहुत मैटर कर रहा था, लेकिन हमारे रेस्क्यूअर्स क्योंकि उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो बिल्कुल फिट थे, उन्होंने अपने को एक्रोमेटाइज किया। इसके बाद रेस्क्यू सुबह से लेकर के देर रात तक हम लोग रेस्क्यू काम करते थे। एक चीज़ जो सबसे अच्छी वहाँ की लगी, वहाँ के लोगों की कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना। कितना भी काम हो, खाने पीने का हो, हमारा लॉजिस्टिक का हो, तुरंत वो लोग सहयोग करने को तैयार होते थे। तो ये वहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। ये चौथे दिन की बात है जब हमें सूचना मिली हमारी टीम को, तो वहाँ पर सबसे पहले जा करके हम लोगों ने कैनाइन दस्ता जो हमारा है, डॉग स्क्वाड भी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हमने सर्च कराया। इसके बाद कंफर्म के लिए टेक्निकल सर्च भी हम लोग करवाए। इसके बाद जैसे ही लोकेशन डिटेक्ट हुई, तुरंत इक्विपमेंट की सहायता से कटिंग कर करके और वहाँ से हमारी टीम ने एक बच्ची को और एक एडल्ट था उसको निकाला। सर हमारा स्पेशली डॉग स्क्वाड वेल ट्रेन डॉग है सर, ये 8th अंडर गाजियाबाद के। और सर इनकी भूमिका ऑपरेशन में, टर्की ऑपरेशन में बहुत अच्छी भूमिका रही सर। इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी टीम को और बहुत अच्छा काम किया सर। वहाँ पे काफ़ी लोगों को जिंदा बचाया गया और सर कुछ डेड बॉडियाँ भी थी, वो भी रिकवर की गई है NDRF द्वारा। तो सर काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है।